राहुल गांधी के कोर्ट में पहुंचते ही गूंजा कोर्ट के अंदर कौन सा नारा, कोर्ट रूम के अंदर कैसा दिखा एक्शन, जज साहब के आगे राहुल गांधी ने क्या बात की। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर, मानहानि के केस को लेकर राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हुए। दोस्तों, कोर्ट के अंदर का एक्शन तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो 27 मिनट जब वो अंदर रहे तो किस तरह का नजारा था और किस तरह के नारे दिखाई दिए। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में न केवल अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की वजह से पहुंचते रहते हैं, बल्कि अलग अलग जगहों में जो उन पर अलग अलग केसेस दर्ज हैं, इसको लेकर भी पहुंचते रहते हैं। उन्हीं में से एक राहुल गांधी पर यूपी के सुल्तानपुर में केस दर्ज किया गया था। कर्नाटक चुनाव में दोस्तों अमित शाह पर एक बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसको लेकर बीजेपी के एक समर्थक ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया और एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस गया, जिसके बाद राहुल गांधी लगातार पिछली कई सुनवाइयों में उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज उनको उपस्थित होना था, उसी के लिए आज वो कोर्ट गए। तो राहुल गांधी के कैसे सपोर्ट में आई है प्रियंका गांधी, और प्रियंका ने राहुल गांधी के इस पूरे केस में क्या बोला है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हुआ ये कि 2018 में कर्नाटक में चुनाव था। 2018 का ये मामला है। सोचिए, राहुल गांधी ने उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, उनको लेकर एक टिप्पणी की थी और शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी का बयान का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता का दावा करती है, लेकिन इसका नेतृत्व एक ऐसे पार्टी अध्यक्ष की ओर से किया जा रहा है जो हत्या के मामले में आरोपी हैं। तो ये राहुल गांधी का बयान था, जिसका आधार बनाकर बीजेपी समर्थक विजय मिश्रा, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया गया कर्नाटक में, लेकिन उस पर अर्जी लगा दी यूपी के सुल्तानपुर के कोर्ट में, जिसको लेकर 2018 से ये मामला चल रहा है। सोचिए, और 2018 से आज हम 2026 में आ गए। उसी को लेकर राहुल गांधी आज उपस्थित हुए कोर्ट में। लेकिन दोस्तों, उनके आने से पहले क्या नजारा देखने को मिला वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जब पहुंचे तो लखनऊ में उनकी फ्लाइट लैंड हुई। वहां पर जो यूपी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। दोस्तों, इसके बाद आगे जब वो सुल्तानपुर पहुंचे तो 13 सेकेंड का ये वीडियो है जो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। इसमें राहुल गांधी के स्वागत के लिए सुल्तानपुर में देखिए चौराहों पर पोस्टर्स लगाए गए, हर तरफ राहुल गांधी के पोस्टर्स हैं सुल्तानपुर में पहुंचने के बाद, और जबरदस्त सिक्योरिटी है। पुलिस देखिए वहां पर छावनी की तरह पुलिस मौजूद है, क्योंकि स्थानीय पुलिस को पहले ही जानकारी होती है कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तो जबरदस्त तरीके से वहां पुलिस प्रोटेक्शन है। वैसे भी कोर्ट के आसपास पुलिस रहती ही है। राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें राहुल गांधी है आगे वाली गाड़ी में, और कुछ इस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और जो नारे हैं वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद कोर्ट की तरफ वो चले जाते हैं। यही वो कोर्ट है जहां पर राहुल गांधी को पेश होना था। वहां दोस्तों स्थानीय कार्यकर्ताओं का एक हुजूम मौजूद था। उनके लिए तो एक मौका है कि उनके नेता यहाँ पर हैं। हालांकि जब कोर्ट के अंदर राहुल गांधी गए तो बड़ा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल बनाया, और दोस्तों उस वक्त सत्यमेव जयते के नारे लगे। वहां पर जितने भी कार्यकर्ता थे वो सत्यमेव जयते के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी ने पेशी के दौरान कोर्ट के आगे बात रखी, जज साहब के आगे कहा कि उनको राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए उनको साजिश के तहत उन पर केस किया गया, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी का ही तर्क है बेसिकली कि ये पूरा का पूरा मामला पॉलिटिकल है और किसी एक को लोकप्रियता चाहिए, कोई एक शख्स को, इसीलिए इस तरह के केसेस में उनको फंसाया जाता है। ये पूरा राजनीतिक बयान है। हालांकि दोस्तों हमारे देश में राजनीति में किस तरह के बयान दिए जाते हैं, अगर इस पर मानहानि के केस ठोक दिए जाएं तो आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे मामलों में फंस जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब इस बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी ने इसका एक तरह से अपनी बात रखी। करीब 27 मिनट वो कोर्ट परिसर में रहे और वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था, उनके वकील मौजूद थे, और उसके बाद राहुल गांधी वहां से निकल गए। हालांकि जब ये पूरा सब कुछ चल रहा था, प्रियंका गांधी उस वक्त असम में मौजूद थी। आप जानते हैं दोस्तों, प्रियंका इस वक्त 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। वहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, बकायदा अपने साथ बकायदा दोस्तों प्रियंका के साथ डीके शिव कुमार भी मौजूद है वहां पर। तो प्रियंका गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की आज पेशी है सुल्तानपुर के कोर्ट में, तब उन्होंने इस मामले में कहा, राहुल गांधी पर झूठा केस डालकर परेशान किया गया। हम लोग बहुत साल से ये सब सह रहे हैं। जो सच के साथ खड़ा है, सरकार उसको ईडी और सीबीआई के जरिए निशाना बना रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, 19 जनवरी को आखिरी सुनवाई हुई थी इसी केस में। अगर आज राहुल गांधी पेश नहीं होते तो उनके लिए दिक्कत हो जाती, इसलिए आज उनका जरूरी था पेश होना। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले कई सालों से उनका परिवार ये सब कुछ झेल रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रियंका गांधी कह रही है कि राहुल गांधी सच का साथ देते हैं, इसीलिए उनको इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की ये पेशी उस वक्त हुई है जब ठीक 24 घंटे पहले उनको एक
उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों। बीजेपी के सदस्य हैं राज सिंह आमेरा, और दोस्तों ये शख्स खुद को करणी सेना का भी सदस्य बताता है। बाकायदा ये ओम बिरला के साथ कई फोटोज, कई वीडियोज शेयर कर चुका है। पुरानी वीडियोज भी हैं और ऐसी वीडियोज भी हैं जो कि बहुत हाई फाई दफ्तर की है, जहां पर ओम बिरला और मोदी जी की फोटो लगी है। इस शख्स ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। न केवल जान से मारने की धमकी दी थी राहुल गांधी को, बल्कि 20 से 25 कांग्रेस पार्टी के सांसदों को भी धमकी दी थी कि वो घर में घुसकर मारेगा, इन सांसदों को भी और राहुल गांधी को भी गोली मारेगा। दोस्तों 24 घंटे के अंदर जब इस शख्स का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में रोते हुए थाने पहुंचा है और रो रहा था शख्स से, कहते हुए कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। हालांकि इसमें खुद दिखाई दे रहा है वीडियो में, जिसमें ये दावा कर रहा है कि वो राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मारेगा। तो ये एक ऐसे दौर में पेशी हुई है जब लगातार राहुल गांधी पर एक तरह से उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप भी लगाए थे। दरअसल ये गोडसे वाली मानसिकता है राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में आई ये कहते हुए कि गांधी को भी जब गोली मारी गई उससे पहले कई थ्रेट्स उनको मिले थे, और ये वही वाली मानसिकता है जो लोगों को गोलियां मारती है बेसिकली। हालांकि इस पूरे मामले में और ये जो सुल्तानपुर मामला है इसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी पिछले 24 घंटे में इसको लेकर सुर्खियों में है, इसीलिए यहां पर मैं आपको बता दूं। मैं आपको बताऊं दोस्तों एक चीज और है, राहुल गांधी तो इतना सुर्खियों में रहने की कोशिश भी नहीं करते जितना बीजेपी के लोग, या फिर कोई ना कोई वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। जैसे बीजेपी तो आए दिन राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताती है। अभी 2-3 दिन पहले रिजिजू ने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो है देश विरोधी हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी चर्चा में नहीं भी रहे तो भी बीजेपी वाले अमूमन उनको बेमतलब में देश की हर समस्या के लिए चर्चा पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइफ थ्रेट आ गया उनको, और ये बीजेपी के सदस्य ही हैं, और बाकायदा ओम बिरला के साथ कई वीडियोस, कई फोटोज हैं इनके साथ, जिसके बाद ओम बिरला पर भी सवाल खड़े किए कांग्रेस पार्टी ने कि ओम बिरला कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और अब देखिए ये सुल्तानपुर का मामला कोर्ट में पेशी के दौरान, तो हालांकि इसमें आप कह सकते हैं कि ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है, लेकिन हमारे देश में दोस्तों विपक्ष के नेताओं को नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पब्लिसिटी केवल एक ही नेता को मिलती है हमारे देश में, और दोस्तों उस नेता का नाम आप जानते हैं। तो राजनीति में बस खबरों में आपको बने रहना है कैसे भी करके। तो इतनी कोशिश तो राहुल गांधी करते भी नहीं जितनी जबरन उनको कई बार करवा दिया जाता है। खैर अब इस मामले में फिर से सुनवाई की डेट दी है कोर्ट ने। अब देखते हैं मामला आगे कैसे जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि इस तरह के मामलों में फंसाकर उनको परेशान किया जा रहा है बार बार। जो एक नेता के तौर पर पूरा टाइम है राहुल गांधी का इन्हीं चीजों में जाता है, आज यहाँ पेशी होनी है, आज वहां पेशी होनी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।